आज बढ़ैया बीर में बहुत बड़ा कबीर मठ आश्रम में बहुत बड़ा भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। महाराज जी, ये हर बसंत पंचमी को आयोजन होता है? जी जी, हर बसंत पंचमी को ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और भक्तों की आस्था, भक्तों की प्रेम गुरु के प्रति समर्पित है और आचार्य गुरुजनों का ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम आज स्मृति दिवस है गुरुजन का। गुरुजनों का। हाँ। तो आपका शुभ नाम बताइए। हमारा साधु शरण जी सर। आचार्य साधु शरण। तो आप यहाँ के प्रमुख मठाधीश हैं। मैं समाज सेवी जज सिंगन्ना आज जौनपुर जिले के सुप्रसिद्ध कबीर सद्गुरु विज्ञान आश्रम आचार्य गद्दी बढ़ैया बीर में उपस्थित हूँ। एक ताजुब देख रहा हूँ कि यहाँ 2 से 3 हज़ार लोग इस कबीर पंथी लोग दर्शन करने आते हैं। भजन कीर्तन लगातार कर रहे हैं। टेंट लगा हुआ है आश्रम में, चारों तरफ भंडारा चल रहा है। लेकिन ताजुब की बात है कि इस आश्रम में आने के लिए सड़क नहीं। माननीय जिलाधिकारी जौनपुर से 20 बार एप्लीकेशन लोग दे रहे हैं, तमाम मीडिया पत्रकार सब कह रहे हैं, लेकिन खड़ंजा बिछा हुआ है, सड़क नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है, केवल मेन सड़क से करीब 500 से 700 मीटर दूरी होगी। यही इतना पीडब्ल्यूडी से मांग की जा रही है, लेकिन जिलाधिकारी जौनपुर यह सूचना लेने को तैयार नहीं है। ना ही बनवा रहे हैं, ना सांसद ना विधायक, जबकि यहाँ पे जौनपुर जिले का सबसे बड़ा मठ बनाया गया। आपकी क्या मांग है महंत जी? प्रभु जी, मांग यही है कि बरसात में हम लोगों को आने जाने के लिए न गाड़ियाँ आ सकती हैं, न बाइक आ सकती है। साइकिल वाले किसी तरह से आ जाते हैं, हम लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है। यह है कि यह जिलाधिकारी और सबसे विनती है कि हमको आने जाने के लिए रास्ता सुलभ। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क नहीं बनाया जा रहा है आपका? नहीं, पीडब्ल्यू द्वारा सड़क नहीं बनाया। तो आपकी जिलाधिकारी जौनपुर से क्या मांग है? हमारे आश्रम के लिए ये जो सड़क है इसको पक्की बना दिया जाए। हमारे संतों को बड़ा तकलीफ हो रहा है आने जाने में। जिला कार्यालय द्वारा, जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा कोई यहाँ सुविधा दी गई है? सांसद विधायक द्वारा कोई सुविधा दी गई है? तो आज देखिए कि यहाँ बढ़ैया बीर में बसंत पंचमी के दिन 3 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा है, लेकिन यहाँ शासन द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और ना ही 500 मीटर कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाया जा रहा है। ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, 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 ज्ञान गंगा आप इतना पाप ले लेती हैं तो आप ये पाप करती क्या? कहाँ रखते हैं इतने सारे पाप को? रोज हर साल लोग आकर के आपके अंदर पाप धो करके चले जाते हैं, देकर चले जाते हैं, तो आप करते क्या? तो गंगा जी ने कहा कि संत जी, मैं पाप नहीं रखती हूँ, मैं तो जो है कि मैं समुद्र को दे देती हूँ, मैं समुद्र को दे देती हूँ। तो फिर संत जी समुद्र के पास गए, समुद्र से पूछे कि आप क्या पाप करते हैं, आप क्या करते हैं? गंगा जी आपको दे देती हैं, तो आप क्या करते हैं? बोले भाई मैं भी नहीं रखता हूँ। तो बोले आप क्या करते हो? बोले मैं सागर को दे देता हूँ, मैं सागर को दे देता हूँ। सागर से गए पूछे, तो भाई आप क्या करते हैं? आपको समुद्र इतना पाप देता है तो आप क्या करते हैं? तो बोले भाई मैं भी संत जी, मैं भी नहीं रखता हूँ, मैं तो बादलों को दे देता हूँ, मैं बादलों को दे देता हूँ।
तो बादल से जाकर संत जी पूछे, भाई आप क्या करते हो इतना पाप का? तो बोले, भाई मैं भी नहीं रखता हूँ, जिसका पाप होता है उसके घर पर जाकर व्रत करके उसको ऊपर चढ़ाता हूं। तो इसलिए हम लोगों को वापस मिल जाता है पाप। तो हम ऐसा सत्कर्म भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, हमें अपने जीवन, हम आप लोग देखते हैं, हम लोग घर सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति सुंदर घर बनाने का प्रयास करता है कि हमारा सुंदर घर हो, हमारा परिवार सुंदर हो, हम सुंदर हो, हमारे कपड़े सुंदर हो। जो प्राणी पदार्थ को सुंदर बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, क्या हम अपने जीवन को कभी सुंदर बनाने का प्रयास किए? नहीं किए। कि हमारा जीवन सुंदर कैसे बने? हम लोग अगर उदाहरण के रूप में एक समझे कि हम लोग संगमरमर का पत्थर हम लोग लाएं, एक सुंदर पत्थर होता है, चमकीला पत्थर होता है, पत्थर को लाएं और एक अच्छा कारीगर को हम बुलाएं, मूर्तिकार को हम लोग बुलाएं और मूर्तिकार को बुला करके उस पत्थर को तो बोले, भैया इसमें जो है कि राम जी की मूर्त बनाना। तो मूर्तिकार बोलेगा, ठीक है बन जाएगा, इसमें राम जी की मूर्त बन जाएगी। फिर दूसरे दिन अपना यंत्र लेकर के आया तो बोले, भाई देखो राम जी का मूर्त मत बना, इसमें कृष्ण जी का मूर्त बना दो। तो बोले, भाई कृष्ण जी का भी मूर्त बन जाएगा। तो फिर दूसरे दिन वो आया अपना सामान लेकर के, तो बोले, भाई कृष्ण जी की मूर्त मत बना, इसमें कबीर की मूर्त बना। तो बोले, ठीक है कबीर की भी मूर्त बन सकती है। तो फिर वापस गया, फिर दूसरे दिन बोले, भैया देखो कबीर जी की भी मूर्त मत बना, इसमें शेर की मूर्त बना दो। तो बोले, ठीक है शेर की भी मूर्त बन जाएगी। तो कहने का हमारा भाव है कि उस पत्थर पर संभावना है कि किसी का भी मूर्त बन सकता है, चाहे कोई पक्षी हो, कोई जानवर हो, कोई महापुरुष है, सबका मूर्त बन सकता है। उसी प्रकार से ये हमारा जीवन जो है एक संगमरमर पत्थर, और ये कारीगर हम बाहर का कारीगर, ये तो दृष्टांत था, दृष्टांत अपने जीवन में हम लोग घटा करके देखें। ये हमारा जो हमारे अंदर ही कारीगर बैठा हुआ है, वो कारीगर कौन है? ये कारीगर हमारा मन है। और यंत्र कौन है? यंत्र कौन? हमें गुजरात में पहले से दिया दे करके बैठा, हम लोगों के पास पहले से। ये यंत्र क्या? हमारी इंद्रियां, हमारे मन और हमारे लिए इंद्रियां जो है, ये हमारा क्या है? यंत्र है। और ये यंत्र हम लोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम मन रूपी यंत्र का प्रयोग करके, और हम इंद्रिय रूपी यंत्र का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और इसी प्रकार से हम आप सभी, सदगुरु कबीर साहब से किसी सज्जन ने पूछा, वो भक्ति करते था सज्जन, कि मैं भक्ति करता हूँ। कौन सी भक्ति करता हूँ? मैं माला फेरता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं माला फेरता हूँ। मैं कोई भी इष्ट देव, चाहे राम राम कहिए, चाहे सतगुरु कहिए, चाहे कोई भी जाप आप जिसको इष्ट देव मानते हो, कोई भी जाप करता हूँ। तो बोले, मैं जाप करता हूँ, माला फेरता हूँ। सदगुरु कबीर साहब से सज्जन ने पूछा कि क्या ये सुमिरन है? क्या ये भक्ति है?